हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई सीरीज पेरिलूर प्रीमियर लीग। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है मालविका नाम की लड़की से जो स्कूल में पढ़ती है। एक्चुअली मालविका को श्रीकुट्टन नाम के एक लड़के से प्यार हो गया था और वो उसे कल प्रपोज करने वाली थी। क्योंकि कल मालविका का बर्थडे था इसलिए वो उसे कल ही प्रपोज करने वाली थी। इसलिए मालविका एक लव लेटर लिखती है और उसके ऊपर ड्रैगन फ्लाई ड्रॉ करती है। क्योंकि जब पहली बार उसने श्रीकुट्टन को देखा था तो उसके पास बहुत सारी ड्रैगन फ्लाइज थी और इसीलिए मालविका ने लेटर के ऊपर भी उन्हीं को ड्रॉ किया था। तो वही हम श्रीकुट्टन को देखते हैं जो अपने फ्रेंड्स को बता रहा था कि आज वो टीवी पर वैसी वाली मूवी देखेगा। लेकिन जब श्रीकुट्टन रात को टीवी देख रहा था तो उसके घर वाले भी वहीं पर बैठे थे। अब श्रीकुट्टन की फैमिली की बात करें तो वो अपने मम्मी पापा और छोटे भाई वासु के साथ रहता है। अब थोड़ी देर बाद उसके घर वाले सो जाते हैं और श्रीकुट्टन वो मूवी देखने लगता है। तभी हम सत्य प्रकाश नाम के एक चोर को देखते हैं जो बाजू के घर में चोरी करने आया था। इसलिए सभी लोग चिल्लाने लगते हैं और श्रीकुट्टन के माँ बाप भी जाग जाते हैं और वो देख लेते हैं कि श्रीकुट्टन कौन से टाइप की मूवीज देख रहा था और उसके पापा श्रीकुट्टन को बहुत ज्यादा पीटते हैं। अब ये बात स्कूल में हर तरफ फैल गई थी और सभी लोग श्रीकुट्टन को चिढ़ा रहे थे। वो उसे ड्रैगन फ्लाई कह के चिढ़ा रहे थे क्योंकि उस मूवी का नाम ड्रैगन फ्लाई था। अब इससे श्रीकुट्टन काफी परेशान हो गया था। तभी उसके पास मालविका आती है। अब मालविका उसे अपना लव लेटर देती है, लेकिन जैसे ही श्रीकुट्टन उसके ऊपर ड्रैगन फ्लाई की ड्राइंग देखता है वो मालविका को थप्पड़ मार देता है क्योंकि उसे लगता है कि मालविका उसे चिढ़ा रही थी। जिसके बाद मालविका के पापा की ट्रांसफर हो जाती है और वो लोग दूसरे शहर शिफ्ट हो जाते हैं। अब कहानी काफी साल आगे बढ़ती है जहाँ पर मालविका बड़ी हो चुकी थी और उसकी शादी की बात चल रही थी। आज उसे देखने के लिए श्रीकुट्टन ही आया था इसलिए मालविका उसे सब कुछ याद दिलाती है। अब ये सुनकर श्रीकुट्टन को काफी बुरा लगता है क्योंकि स्कूल में उसने मालविका को थप्पड़ मार दिया था। लेकिन मालविका कहती है कि वो स्कूल की बात को भूल जाए। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मालविका आज भी श्रीकुट्टन से प्यार करती है। तो वही श्रीकुट्टन को भी मालविका काफी अच्छी लगती है इसलिए वो भी शादी के लिए तैयार था। लेकिन जब वो ये बात अपने घर वालों को बताता है तो घर वालों का कहना था कि पहले वो मालविका के बारे में इंक्वायरी करेंगे, उसके बाद ही कोई फैसला लेंगे। जिसके बाद श्री के मामा जी मालविका के बारे में जानकारी निकालने के लिए उन्हें एक अंकल के पास लेकर जाते हैं। जब श्री वहां पर जाता है तो उनकी बेटी को देखकर वो काफी इम्प्रेस हो गया था और वो फैसला करता है कि वो उसी से शादी करेगा। अब श्री अपने घर वालों को कहता है कि उसे मालविका बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, इसलिए वो मामा जी से कहता है कि वो मालविका के घर कॉल करके बता दे कि उसे मालविका अच्छी नहीं लगी। जिसके बाद मामा जी वैसा ही करते हैं और मालविका का दिल टूट जाता है। तो वही हम श्री को देखते हैं जो उस लड़की के बारे में मामा जी को पूछने लगता है। तो मामा जी बताते हैं कि वो लड़की अंकल की बेटी नहीं बल्कि बहू थी। अब ये सुनकर श्री काफी शॉक था क्योंकि उसने मालविका का रिश्ता भी ठुकरा दिया था। वो मामा जी से कहता है कि वो फिर से मालविका के घर पर कॉल करे और रिश्ते के लिए मान जाए। लेकिन ये सुनते ही मामा जी वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद हम पेरुलूर गांव को देखते हैं जहां इलेक्शंस की तैयारी चल रही थी। एक्चुअली इलेक्शंस के लिए फॉर्म भरने का कल आखिरी दिन था। तभी वहां पर पीताम्बरम आता है। एक्चुअली पीताम्बरम उस गांव का मुखिया था, लेकिन कल ही उसके ऊपर पुलिस केस हो गई थी जिसकी वजह से वो फॉर्म नहीं भर पा रहा था। और इसी वजह से उसका राइवल सोमन काफी खुश था क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि इस बार वही जीतेगा। तभी वहां पर पीताम्बरम आता है और सोमन उसे चिढ़ाने लगता है। अब ये सब सुनकर पीताम्बरम को गुस्सा आता है और वो अपने घर जाकर अपनी वाइफ को कन्विंस करने लगता है कि वो इस बार इलेक्शन में खड़ी हो। लेकिन उसकी वाइफ उसे धमकाती है कि अगर पीताम्बरम ने उसे फोर्स किया तो वो पीताम्बरम को डिवोर्स देगी। जिसके बाद पीताम्बरम सोच में पड़ जाता है कि वो इस बार इलेक्शन में किसे खड़ा करे क्योंकि पीताम्बरम ये पावर किसी और के हाथ में नहीं जाने देना चाहता था। तभी पीताम्बरम को उसकी भांजी मालविका की याद आती है और वो उसे लेने के लिए जाता है। अब मालविका इलेक्शन में खड़ा होने के लिए मना करती है, लेकिन पीताम्बरम उसे काफी इमोशनल ब्लैकमेल करता है। एक्चुअली मालविका के पापा की काफी टाइम पहले डेथ हो गई थी, जिसके बाद पीताम्बरम ने ही उसका ख्याल रखा था। पीताम्बरम उसे कहता है कि अगर मालविका ने फॉर्म नहीं भरा तो उसे हार्ट अटैक आ जाएगा। अब ये सुनकर मालविका भी इमोशनल हो जाती है और पीताम्बरम की बात मान लेती है। जिसके बाद पीताम्बरम मालविका को पेरिलूर लेकर आता है और उससे फॉर्म भरवाता है।
अब मालविका इलेक्शंस में खड़ी हो गई थी। ये बात गांव में हर तरफ फैल जाती है। हर तरफ उसके होर्डिंग्स लग गए थे और जब ये बात वासु को पता चलती है तो उसे टेंशन आ जाता है, क्योंकि जब ये बात श्री को पता चलेगी तो पता नहीं आगे क्या होगा। तभी वहां पर श्री आता है और वो जैसे ही मालविका की होर्डिंग देखता है तो उसके ऊपर एक ढोल गिर जाता है, जिसकी वजह से श्री को काफी ज्यादा चोट लगी थी। अब श्री को काफी टेंशन था कि अगर मालविका जीत गई तो पता नहीं उसके साथ क्या करेगी। इसलिए वो चाहता था कि मालविका इलेक्शंस हार जाए। तो वही हम मालविका को देखते हैं जो अपने मामा के घर चली आती है। मालविका की मामी उसे समझाने लगती है कि उसे इलेक्शंस में खड़ा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इस गांव के काफी सारे लोग पागल हैं और अगर मालविका यहाँ पर रहेगी तो वो भी पागल हो जाएगी। अब ये सुनकर मालविका उन्हें बताने लगती है कि मामा ने उसे काफी इमोशनल किया, जिसकी वजह से मालविका उन्हें मना नहीं कर पाई। जिसके बाद मामी उसे बताती है कि मामा तो बस तबीयत खराब होने का ड्रामा करता है, उसे कुछ भी नहीं हुआ। अब ये सुनकर मालविका काफी शॉक थी, लेकिन वो अपने मामा की काफी रिस्पेक्ट करती थी, इसलिए वो चाहकर भी उन्हें मना नहीं कर पाती। अब मामी और मालविका मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो ऐसा करेंगे कि जिससे मालविका इलेक्शन में हार जाए, जिससे मालविका यहाँ से वापस चली जाएगी और अपनी पीएचडी पूरी करेगी। तो वही पीताम्बर इलेक्शन की तैयारी में लग गया था। वो मालविका का काफी प्रचार करवाता है ताकि मालविका को ज्यादा से ज्यादा वोट मिल सके। तो वही सोमन भी इलेक्शंस की तैयारी में लगा हुआ था। तो वही मालविका की मामी मालविका को गांव वालों के बारे में बताने लगती है, जैसे कि उनके गांव में सत्या नाम का एक चोर था जो हर बार चोरी करते हुए पकड़ा जाता। आज तक वो एक भी चोरी नहीं कर पाया था। जिसके बाद मामी उसे साइको बालचंद्र के बारे में बताती है, जो कि गांव का सबसे बड़ा साइको था। एक्चुअली बालचंद्र किसी के भी बीच में झगड़ा लगवा सकता था। अब ये सुनते ही मालविका डिसाइड करती है कि वो साइको बालचंद्र की मदद लेगी। मालविका जाकर बालचंद्र से कहती है कि जब सोमन स्पीच दे रहा होगा तभी वहां पर वो दंगा करवाए और सबको बताए कि मालविका ने ये सब किया था। अब साइको बालचंद्र भी इसके लिए मान जाता है, लेकिन वो उल्टा करता है। जब मालविका स्पीच दे रही थी तब वो दंगे करवाता है और सबको बताता है कि सोमन ने ये सब कुछ करवाया, जिसकी वजह से गांव वाले सोमन पर काफी गुस्सा हो जाते हैं। अब मालविका की मामी बालचंद्र से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। तो बालचंद्र कहता है कि अगर जो उसे कहा जाता वो वही करता तो लोग उसे साइको नहीं बुलाते। अब मालविका का ये प्लान फेल हो गया था। तो वही हम श्री को देखते हैं जो एक लड़की को देखने गया था। वो लड़की के साथ बात करने के लिए बाहर आता है। तभी वहां पर लड़की का बॉयफ्रेंड आता है और लड़की को भगाकर ले जाता है, जिसकी वजह से फिर से श्री की बात नहीं बनती। एक्चुअली श्री का जो भाई है वासु, उसकी एक गर्लफ्रेंड थी और वो दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन श्री बड़ा भाई था, इसलिए उसकी शादी जब तक नहीं होती वासु तब तक शादी नहीं कर सकता था। तो वही हम मालविका को देखते हैं जो अपने मामा के साथ प्रचार कर रही थी। तभी वो देखती है कि श्री की फैमिली वहां पर आई थी। मालविका कहती है कि उसे किसी का भी वोट नहीं चाहिए, लेकिन वो चाहती है कि श्री की माँ उसके लिए वोट करे। जिसके बाद मालविका श्री की माँ से बात करती है और उन्हें वोट देने के लिए रिक्वेस्ट करती है। अब इलेक्शन हो जाते हैं और मालविका एक वोट से जीत जाती है। अब ये सुनकर मालविका काफी शॉक थी, क्योंकि अगर वो श्री की माँ से रिक्वेस्ट नहीं करती तो शायद वो इलेक्शन हार जाती और अपने गांव वापस चली जाती। लेकिन अब मालविका इलेक्शन जीत गई थी, इसलिए वो गांव की मुखिया बन गई थी और अब उसे 5 साल के लिए यहीं पर रहना था। अब मालविका इससे काफी उदास थी, लेकिन वो डिसाइड करती है कि वो अपनी पीएचडी कंटिन्यू रखेगी। अब मालविका अपने मामा से कहती है कि वो मुखिया तो बन गई, लेकिन वो ये सब नहीं कर पाएगी। लेकिन उसके मामा फिर से उसे इमोशनल करते हैं और मालविका से कहते हैं कि वो अपने पढ़ाई के साथ साथ गांव की मुखिया भी बनी रहे। अब मालविका फिर से उन्हें मना नहीं कर पाती और अपना काम शुरू कर देती है। लेकिन जब मालविका एग्जाम देने जा रही थी तभी पीताम्बरम को पता चलता है कि एक औरत का बच्चा खो गया है। अब मालविका गांव की मुखिया थी, इसलिए पीताम्बरम उसे कहता है कि वो भी बच्चे को ढूंढने में मदद करें। लेकिन वो लोग बच्चे को काफी जगह ढूंढते हैं, लेकिन बच्चा नहीं मिलता। लेकिन लास्ट में पता चलता है कि बच्चा पेड़ पर जाकर सो रहा था। लेकिन तब तक मालविका को इतना लेट हो जाता है कि उसके पेपर का टाइम निकल जाता है। अब मालविका समझ चुकी थी कि वो ये सब करते हुए अपनी पीएचडी नहीं कर पाएगी। जिसके बाद हम पीताम्बरम को देखते हैं जो एक आदमी से रिश्वत ले रहा था। एक्चुअली वो आदमी गांव में एक फ्लेक्स की दुकान शुरू करना चाहता था और दुकान शुरू करने के लिए मुखिया की परमिशन की जरूरत थी, इसलिए वो पीताम्बरम को रिश्वत दे रहा था। क्योंकि एक्चुअली मुखिया तो मालविका थी,
लेकिन रूल वहाँ पर पीताम्बरम ही कर रहा था। लेकिन वो आदमी कहता है कि श्री की भी फ्लेक्स की दुकान है, इसलिए वो आदमी चाहता था कि पीताम्बरम श्री की दुकान बंद करवा दे ताकि उस आदमी की दुकान चल पड़े। अब पीताम्बरम इसके लिए भी मान जाता है, लेकिन वो उससे ज्यादा पैसे डिमांड करता है और वो आदमी भी इसके लिए मान जाता है। अब अगले ही दिन श्री की दुकान को सील कर दिया जाता है, ये बोल कर कि उसका लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है। अब ये सुनकर श्री को लगता है कि यह सब कुछ मालविका जानबूझकर कर रही है ताकि वो श्री से बदला ले सके, और वो मालविका पर बहुत गुस्सा हो जाता है। तो वही हम स्नेहा नाम की लड़की को देखते हैं जो वासु से मिलने आई थी। एक्चुअली स्नेहा उसी गांव में रहती है और वो श्री को पसंद करती थी, इसलिए वो चाहती थी कि श्री उसके घर आए और रिश्ते की बात करे। अब ये सुनकर वासु भी काफी खुश होता है क्योंकि वो भी यही चाहता था कि श्री की जल्दी से शादी हो जाए। लेकिन स्नेहा कहती है कि श्री को सुबह सुबह आकर सबसे पहले उसे प्रपोज करना होगा और उसके बाद ही वो शादी के लिए मान जाएगी। अब वासु ये बात श्री को बताता है तो श्री भी इसके लिए तैयार था। अब दूसरे दिन श्री और वासु स्नेहा के घर जाते हैं और यही सोच रहे थे कि वो स्नेहा को बाहर कैसे बुलाएंगे। तभी वहाँ पर साइको बालचंद्र आता है और कहता है कि वो उनकी मदद करेगा, और वो स्नेहा के घर में सुतली बम फेंक देता है जिससे घर में धमाका हो जाता है। और ये देखकर श्री और वासु वहाँ से भाग जाते हैं। तो वही स्नेहा के घर वालों को पता चल गया था कि स्नेहा के पीछे कोई लड़का पड़ा है, इसलिए वो लोग स्नेहा की जल्दी से शादी करवा देते हैं। ये बात जब श्री को पता चलती है तो वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है। तभी उसे पता चलता है कि गांव के जो मास्टर जी थे उनकी बेटी भी काफी अच्छी थी, इसलिए श्री फैसला करता है कि वो उसी के साथ शादी करेगा। लेकिन श्री को पता चलता है कि मास्टर जी की फैमिली नास्तिक है, तो वही श्री की फैमिली काफी धार्मिक थी, इसलिए श्री समझ नहीं पा रहा था कि वो बात आगे कैसे बढ़ाए। तभी वासु से कहता है कि मास्टर जी का एक नास्तिक लोगों का ग्रुप है, अगर वो लोग उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे तो मास्टर जी की बेटी के साथ श्री की सेटिंग हो जाएगी। अब श्री वैसा ही करता है और वो ग्रुप ज्वाइन करता है। तभी उन्हें पता चलता है कि एक पेड़ के पास अंडे पड़े थे और गाँव वालों को लग रहा था कि किसी ने उस पेड़ पर काला जादू किया है, इसलिए कोई भी उन अंडों को हाथ नहीं लगा रहा था। तभी श्री मास्टर जी की बेटी पर इम्प्रेशन डालने के लिए आकर उस अंडों को उठा लेता है और उसे फोड़कर खाने लगता है। तभी वहां पर सांप आता है, जिसे देखकर सब लोग समझ जाते हैं कि वो अंडे सांप के थे, और ये पता चलते ही श्री के होश उड़ जाते हैं। जिसके बाद श्री घर जाता है तो उसकी माँ को लग रहा था कि श्री ने मालविका को ठुकराया, उसी की वजह से उसकी शादी नहीं हो रही। जिसके बाद हम मालविका को देखते हैं जो यहाँ रहकर काफी उदास थी। वो अपने गांव वापस जाना चाहती थी, लेकिन पीताम्बरम उसे जाने नहीं दे रहा था। तभी वहां पर उसकी मामी आती है और पीताम्बरम को बताती है कि मालविका श्री से बहुत प्यार करती है, लेकिन श्री ने उससे शादी से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से मालविका का दिल टूट गया। अब जब ये बात पीताम्बरम को पता चलती है तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो जाकर श्री से बात करता है और चाहता है कि श्री मालविका से शादी करे। वो श्री से कहता है कि मालविका उससे बहुत प्यार करती है। अब ये सुनकर श्री को भी काफी अच्छा लगता है और वो भी शादी के लिए मान जाता है। जिसके बाद पीताम्बरम मालविका के पास जाता है और उसे बताता है कि श्री उससे माफी मांग रहा था। वो कह रहा था कि उसने मालविका को मना करके गलती की। श्री चाहता है कि मालविका उससे शादी करे। अब ये सुनने पर मालविका पहले तो नहीं मानती, लेकिन वो कहीं ना कहीं आज भी श्री से प्यार करती थी, इसलिए वो इसके लिए मान जाती है। अब ये सुनकर पीताम्बरम काफी खुश होता है, क्योंकि अगर मालविका की शादी श्री के साथ हो गई तो मालविका इस शहर को छोड़कर जाने की बात नहीं करेगी। और पीताम्बरम यही चाहता था कि मालविका यहाँ पर रहे और गांव की मुखिया बनी रहे, ताकि पीताम्बरम उसके नाम पर गांव पर रूल कर सके। जिसके बाद मालविका कहती है कि वो श्री को देखने उसके घर जाएगी, जैसे श्री उससे देखने आया था। अब यही बात पीताम्बरम जाकर श्री को बताता है और श्री भी इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद मालविका वहां पर आती है, लेकिन श्री की फैमिली को डर लग रहा था कि कहीं मालविका उनसे बदला लेने के लिए ना आई हो। लेकिन मालविका उनके साथ काफी अच्छे से बिहेव करती है, जिससे वो लोग समझ जाते हैं कि मालविका के मन में ऐसा कुछ भी नहीं था। साथ ही श्री को भी पता चल चुका था कि उसकी दुकान पीताम्बरम ने बंद करवाई थी, ना कि मालविका ने। अब श्री और मालविका की बातें होने लगती है और बातों बातों में मालविका को पता चलता है कि जब श्री की दुकान बंद हो गई थी तो श्री ने गुस्से में मालविका के टीचर को कॉल किया था। एक्चुअली मालविका को पीएचडी के लिए गाइड मिला था, लेकिन श्री ने गाइड को फोन करके बता दिया कि मालविका गांव की मुखिया हो चुकी है।
अब ये बात जब गाइड को पता चली तो उसने मालविका को सपोर्ट करने से मना कर दिया, क्योंकि गाइड का कहना था कि मालविका या तो पीएचडी करे या गांव की मुखिया बनी रहे। अब ये बात जब मालविका को पता चलती है तो वो श्री पर काफी गुस्सा हो जाती है और वहां से वापस आती है। अब पीताम्बरम भी समझ नहीं पा रहा था कि मालविका ने शादी करने से मना क्यों किया, लेकिन मालविका फैसला कर चुकी थी कि वो गांव छोड़कर चली जाएगी। तो वही श्री भी फैसला करता है कि वो वापस दुबई चला जाएगा और वहीं पर अपना काम करेगा। अब श्री कल वापस जाने वाला था, इसलिए वो अपने फ्रेंड्स को पार्टी देता है जहाँ पर वो लोग काफी ड्रिंक करते हैं। तो वही हम मालविका को देखते हैं जो रात को पीताम्बरम को बिना बताए उस घर से जा रही थी। लेकिन जब वो जा रही थी तभी उसे एक कुएं के पास आवाज आती है। एक्चुअली उस कुएं में एक आदमी गिर गया था, क्योंकि उसे किसी ने कहा था कि उस कुएं में खजाना है, और वही ढूंढने के लिए वो कुएं में गया था, लेकिन ऊपर नहीं आ पा रहा था। अब वो आदमी आवाज करता है जिससे मालविका वहां पर आने लगती है। तभी श्री को पता चलता है कि सत्या नाम का चोर वापस आ चुका है और उसने चोरी करने की फिर से कोशिश की। अब ये सुनकर श्री को गुस्सा आता है, क्योंकि जब वो छोटा था तब भी सत्या ने चोरी करने की कोशिश की थी और इसी वजह से वो पकड़ा गया था और उसके पापा ने उसे बहुत पीटा था। श्री को लगता है कि अगर सत्या उस दिन चोरी नहीं करता तो वो पकड़ा नहीं जाता, और अगले दिन मालविका उसे प्रपोज करती तो श्री उसे मना नहीं करता। इसलिए श्री को लगता है कि वो और मालविका दूर है वो सत्या की वजह से ही है, और वो सत्या को पकड़ने के लिए वहां पर आने लगता है। तभी वहां पर उसे मालविका मिलती है जो अपना सामान लेकर कहीं जा रही थी। अब श्री मालविका को देखकर काफी शॉक था, लेकिन तभी वहां पर गांव वाले आते हैं और गांव वालों को लगता है कि मालविका श्री के साथ भाग रही थी। तभी वहां पर पीताम्बरम भी आता है और वो भी मालविका को डांटने लगता है कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। इससे पहले कि मालविका कुछ कहती, पीताम्बरम मालविका से कहता है कि मालविका ने इस तरह से घर से भागकर उनकी नाक कटा दी। इसलिए वो मालविका से कहता है कि उसकी सजा ये है कि उसे श्री से शादी करनी होगी। अब मालविका भले ही श्री से गुस्सा थी, लेकिन वो श्री से प्यार करती थी। तो वही अब श्री भी मालविका को पसंद करने लगा था, इसलिए वो भी शादी के लिए मान जाता है और अगले ही दिन उन दोनों की शादी की तैयारी होने लगती है। लेकिन तभी मालविका को याद आता है कि कल उसने सोमन को अपना रेजिग्नेशन लेटर दिया था, क्योंकि कल वो इस गांव से दूर जाना चाहती थी। तभी वहां पर सोमन आता है और मालविका को बाहर बुलाता है। वो मालविका से कहता है कि वो अपना रेजिग्नेशन लेटर फिर से दे, क्योंकि सोमन ने वो लेटर अपने शर्ट के पॉकेट में रखा था और उसकी वाइफ ने वो शर्ट धो दिया था, जिसकी वजह से वो लेटर खराब हो गया था। अब ये सुनकर मालविका काफी खुश होती है और वो रिजाइन करने से मना करती है। वो सोमन से कहती है कि 5 साल तक वही इस गांव की मुखिया रहेगी और अगली बार चाहे तो सोमन इलेक्शन जीत सकता है। अब ये सुनने के बाद सोमन वहां से चला जाता है। तो वही मालविका फैसला कर चुकी थी कि वो पेरीनूर गांव में ही रहेगी, क्योंकि भले यहाँ के लोग काफी अजीब हैं, लेकिन वो उनकी मदद करके उन्हें सुधारने की कोशिश करेगी। और इसी के साथ ये सीरीज एंड हो जाती है। तो ये थी इस सीरीज की स्टोरी। अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।